गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं तद्दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। जितने भी हमारे संत महात्मा हुए, उन संत महात्माओं में सूरदास की गिनती अग्रगण्य है। कहा जाता है कि उनकी शैशव और उनके यौवन काल वैसे नहीं थे। उन काल में कृष्ण के प्रति वैसी भक्ति नहीं थी जैसी भक्ति उन्हें तीसरेपन में मिली। घटनाएं अलग अलग हैं, लोग अलग अलग बातें बताते हैं, कारण जो कुछ भी रहा हो, लेकिन जब श्री कृष्ण से एक बार लगन लग गई तो वो लगन ऐसी लगी ऐसी लगी ऐसी लगी, फिर इसकी उससे निकलना मुश्किल हो गया। संत सारे महात्मा लोग प्रश्न किया करते थे कि आपकी ये कैसी लगन लगी है, अब तो बुढ़ापा भी आ चला है आपका, और ऐसे में आप ये इस बुढ़ापे का शरीर धारण करके श्री कृष्ण के प्रति इतने आसक्त क्यों हो रहे हैं। सूरदास का जवाब था कि अब जो ये शरीर बुढ़ापा ले ले या जिस भी अवस्था को प्राप्त करे, हमें कोई परेशानी नहीं है, इसलिए कि जिसकी चाह थी इस शरीर को, इस आत्मा को, इस मन को, इस प्राण को, वो मिल चुका है। वो हमारा कान्हा है, वो हमारा प्रिय श्री कृष्ण है। और तो अब इस काया से मुझे विरक्ति भी नहीं होती। सांसारिक पदार्थों से विरक्ति हो चुकी है, सांसारिक सुखों से विरक्ति हो चुकी है, सांसारिक भ्रमों से मेरा माया जाल छूट चुका है। लेकिन अब अगर ये झूलनी ही है हमारा शरीर, तो अब इससे विरक्ति नहीं होती, क्योंकि इस शरीर को अब श्री कृष्ण से आसक्ति हो चुकी है। आसक्ति इस शरीर को, इस मन को, इस प्राण को, इस आत्मा को, सबको हमारे प्रभु श्री कृष्ण के चरणों की आसक्ति हो गई है। तो ये झूलनी हमारा चाहे तन जैसा भी हो, बुढ़ापा हो जाए, जवानी हो जाए, क्या फर्क पड़ता है। और तब वो कहते हैं, झूलनी में दिल लागा हमार पिया, झूलनी में दिल लागा हमार पिया, झूलनी का रंग सांचा सुनो दीजिया, झूलनी में दिल लागा हमार पिया, झूलनी का रंग सांचा सुनो दीजिया, झूलनी में दिल लागा हमार पिया। लोग प्रश्न करते हैं कि आखिर किस सोनार ने आपकी ऐसी झूलनी गढ़ी है, और अगर उसने अग्नि में तपाया है इस झूलनी को, तो वो कौन सी अग्नि थी। कवन सोनरवा गढ़ाई रे झूलनिया, दिया कवन का आंचा हमार पिया, दिया कवन का आंचा हमार पिया, कौन सोनरवा गढ़ाई रे झूलनिया, दिया कवन का आंचा हमार पिया, झूलनी में दिल लागा सुनो दीजिया, झूलनी का रंग सांचा हमार पिया, झूलनी का रंग सांचा सुनो लीजिया। सूरदास का जवाब है कि ये झूलनी जो बनी है वो साधारण नहीं है, ये पंच तत्वों से बनी हुई है, और इसमें पंचाग्नि का आंच दिया हुआ है। तो कैसे ये झूलनी जब कृष्ण के चरणों में समर्पित हो चुकी है, तो इतनी आसानी से ये नष्ट हो जाएगी। पंच तत्व की बन रे झूलनिया, अरे दिया पंचाग्नि का आंचा हमार पिया, झूलनी में दिल लागा सुनो दीजिया, झूलनी का दिल लागा हमार पिया, झूलनी का रंग सांचा सुनो दीजिया। एक दिन कृष्ण की भक्ति करते करते बड़े नाराज होते हैं।
सूरदास जी, और कहते हैं कि गोपाल तुमने हमें बहुत नाच नचाया, जिंदगी थक चुकी है, मन नहीं थके, प्राण नहीं थके, शरीर थक नहीं लगा है कान्हा, क्या करोगे अब। तो बहुत नाच तुमने नचाया गोपाल, लेकिन आज तक अपने में मिलाया नहीं। इस बात का मलाल है मुझे, आखिर तुम मुझे कब तक नचाओगे गिरधर लाल। कहते हैं नाच्यों यब मैं बहुत गोपाल, 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 नाच्यों यब मैं बहुत गोपाल। काम क्रोध का पहिर चोलना कंठ विषय की माल, काम क्रोध का पहिर चोलना कंठ विषय की माल, नाच्यों यब मैं बहुत गोपाल, नाच्यों यब मैं बहुत गोपाल। कृष्णा नाद करत घट भीतर नाना विधि दे ताल, कृष्णा नाद करत घर भीतर नाना विधि दे ताल। बरम भयो मन भयो पखावज हो,